हेलो एवरीवन। अब तक हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स कर लिए, नंबर्स कर लिए एंड टाइम देखने लग गया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? हो? तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश वाले आर्टिकल्स, जो इंग्लिश में होते हैं हमारे पास ए एन। वही आज हम जर्मन में करने वाले हैं। जर्मन में इसको कहते हैं आर्टिकल। अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें कि इंग्लिश में आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या क्या है, ठीक है? तो आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं द सन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें सन या यूएसए दोनों क्या हैं? दीज आर नाउन्स। और इस नाउन को रेफर कौन कर रहा है? द। तो दीज आर आर्टिकल्स। तो अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो आर्टिकल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आर्टिकल आर the words which refers a noun। आर्टिकल्स जो हैं ऐसे वर्ड है जो किसी नाउन को रेफर करते हैं, हमें बताते हैं कि वो नाउन है। यानी कि एक चीज़ हमें पता चल गई कि आर्टिकल हमेशा नाउन से एक चीज़ पहले लगेगी। अब अगर हम टाइप ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला इज अ डेफिनेट आर्टिकल। जो होता है हमारा द ऑफ इंग्लिश। इसको जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है बेस्टिम्ड आर्टिकल। ये जो है किसी भी डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है जो एकदम फिक्स्ड हो, ठीक है? जैसे द सन, द मून, द यूएसए, जो जो हमें पता है इंग्लिश में जहाँ जहाँ हम द यूज़ करते हैं, जर्मन में वहाँ वहाँ हम बेस्टिम्ड आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है? और अभी A1 के लिए आपके पास बेस्टिम्ड आर्टिकल्स तीन हैं। देयर, दास और डी। दूसरे तरीके का आर्टिकल हमारे पास होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जो हमारा इंग्लिश में हम कहते हैं ए या फिर एन, उसको जर्मन में कहा जाता है unbestimmt आर्टिकल, जिसको हम आइन या फिर आइन भी कह सकते हैं। इनके यूजेस हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। एंड थर्ड इज
What is the नेगेटिव आर्टिकल, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं नो, उसको जर्मन में कहा जाता है नेगेटिव आर्टिकल। एंड जर्मन में उसे कहा जाता है काइन या फिर काइना। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कहाँ कहाँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी इमेज भेज देता हूँ ताकि आप लोग आराम से यूज़ करो, इसको नोट कर लो क्लास के बाद। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, मैस्कुलिन, न्यूट्रल एंड फेमिनिन। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अगर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम अगर नाउन को देखें तो हमारा नाउन, अगर मैं कह रहा हूँ राम, राम एक नाउन है, तो अगर हम उसके साथ द लगाना होगा तो हम द राम ही बोलेंगे। अगर हमारा नाउन है सीता एंड हमें इसके साथ द लगाना होगा तो भी हम द सीता बोलेंगे। तो फेमिनिन में भी द। एंड अगर हमारा नाउन है फॉर एग्जांपल ट्री, तो ट्री का कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, तो उसके लिए हम भी द ट्री बोलेंगे। तो यानी कि हमने क्या देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन का जो जेंडर है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आर्टिकल्स पे, अगर द है तो द ही रहेगा। लेकिन जर्मन जो है ये एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो अगर हम बेस्टिम्ड आर्टिकल इसमें पढ़ते हैं, हुँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन के साथ हम लोग बोलते हैं डेयर, द। न्यूट्रल के साथ यानी जिसका कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, उसके साथ हम लोग बोलते हैं दास। और फेमिनिन यानी फीमेल के साथ हम बोलते हैं द को टी। तो अगर अब मैं यहाँ पे कहूँ कि हमें द राम बोलना है जर्मन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेयर राम। द सीता बोलना है तो डी सीता। एंड द ट्री बोलना है तो दास ट्री। तो यानी कि द वर्ड वही है बट जेंडर के अकॉर्डिंग उसके जो वर्ड्स हैं हमारे पास जर्मन में वो चेंज होती है। ये चीज़ क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ। दूसरे टाइप का जो हमने आर्टिकल पढ़ा है दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अगेन हमारे पास वही एग्जांपल सेम,
राम, सीता एंड ट्री। तो अगर हमें ओ या एन लगाना है तो हम और राम लगाएंगे इंग्लिश में, तो ए या फिर एन। फेमिनिन में देखना है तो भी और सीता लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी ए या फिर एन। ट्री लगाएंगे तो भी और ट्री लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी ए या फिर एन। लेकिन अगर हम इसको दोबारा अब जर्मन में अगर हम पढ़ रहे हैं, इसको बोला जाता है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। ठीक है, तो मैस्कुलिन में अगर हमें लगाना है तो हम इसको बोलेंगे आइन, ई आइन। अगर हमें न्यूट्रल में करना है यानी कि जिसका कोई जेंडर ना हो तो भी हम बोलेंगे आइन। एंड अगर हमें फेमिनिन में करना है तो हम बोलेंगे आइन, यानी कि अगेन वर्ड वही है ए एन इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में आते ही वो जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जेंडर, क्योंकि जर्मन एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपके नाउन के जेंडर चेंज हो रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होंगी इन अ सेंटेंस। तीसरे तरीके का आर्टिकल हमने पढ़ा नेगेटिव आर्टिकल। अब नेगेटिव में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या पढ़ेंगे, नो नो नो, है ना। लेकिन अगेन अगर हम जर्मन में इसको आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव आर्टिकल, तो यहाँ पे हो जाएगा काइन, यहाँ पे भी काइन, एंड यहाँ पर हो जाएगा काइनो। तो अगेन सेम चीज़ कि अगर हमारे पास जेंडर है तो जेंडर चेंज होते होते हमारे आर्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इससे हमें पहला पॉइंट क्या मिल गया कि जर्मन इज ए जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। पहला पॉइंट हमें मिल गया। अब एक अगर इसमें हम कॉलम और बढ़ा दें, ठीक है, एक जेंडर हमने क्या लिया था यहाँ पे, मेल, जिसको हम कहते हैं मैस्कुलिन, एक न्यूट्रल जिसको जर्मन में कहा जाता है नॉइट्राल, और एक फेमिनिन यानी कि फीमेल। ठीक है, ये सब क्या है, जेंडर्स। अब अगर एक मैं ले रहा हूँ प्लूरल, ठीक है, अब प्लूरल यानी एक से ज़्यादा कुछ भी हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे न्यूट्रल हो, उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इंग्लिश में हम द का द यूज़ करेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ बॉय, एक नाउन है, तो अगर सिंगल बॉय होगा तो भी मैं द लगाऊंगा, द बॉय, और बहुत सारे लड़के होंगे द बॉयज़ तो भी मैं द ही लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं जर्मन में लिख रहा हूँ तो सिंगल बॉय के लिए मैं जेंडर देखूंगा, एंड अगर बहुत सारे बॉयज़ होंगे तो मैं बोलूँगा उसको डी। क्लियर हुआ? अब आते हैं इंडेफिनेट पे। ठीक है, अब मैं एक दोबारा एग्जांपल लेता हूँ बॉय वाला। तो डेफिनेट में हमने क्या करा, मैंने बोला कि अगर सिंगल बॉय है तो भी मैं द बॉय लगाऊंगा, और प्लूरल हो जाएगा तो मैं द बॉयज़ कर दूंगा। तो इनडेफिनेट में अगर मैं कह रहा हूँ सिंगल में अ बॉय, है ना,
तो क्या प्लूरल करते हुए अ बॉयज ये हो सकता है? इसका जवाब आप लोग दोगे। क्या अ बॉयज इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट है? बताओ बेटा। क्या अ बॉयज इंग्लिश में सही है? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि ये जो अ है ये ऑलरेडी बता रहा है कि कोई चीज़ सिंगुलर है, एक है। अ का मतलब यहाँ पे वन डिनोट कर रहा है, तो वो प्लूरल हो ही नहीं सकती। तो इनडेफिनेट में जर्मन में प्लूरल नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि नो प्लूरल इन इनडेफिनेट। एंड अगर नेगेटिव आर्टिकल देखेंगे तो इसमें भी आ जाएगा वापस काइन। तो प्लूरल में हमारे पास कोई सा भी जेंडर हो, किसी का भी, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे न्यूट्रल हो, हम लोग जेंडर को नहीं देखते, हम लोग नंबर को देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर क्या मिल गया कि जर्मन इज अ नंबर सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स मिल गए। पहला कि जो जर्मन है वो जेंडर सेंसिटिव है, कि हमें जो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं वो जेंडर देख के लगाने पड़ेंगे। एंड दूसरा क्या मिल गया कि जर्मन इज़ अ नंबर सेंसिटिव लैंग्वेज, कि जर्मन के अंदर हमें जो भी आर्टिकल्स हैं वो नंबर देख के भी लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो हम ए एंड द इंग्लिश में कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जर्मन के लिए हमारे पास अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि हमें सोच समझ के आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा यूज़ होगा। इतना क्लियर है? इसके भी मैं आपको इमेज भेज देता हूँ ताकि आप लोग आराम से नोट कर पाओ। चलो, तो हम लोगों का आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को जर्मन में बोला जाता है प्रोनोमेन। अब अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो इंग्लिश में प्रोनाउन क्या होता है? एनी वर्ड विच टेक्स प्लेस
ऑफ द नाउन, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन की जगह ले रहा हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिमिलरली अब यहाँ पर भी जितने भी हम जगह लेंगे, जितने भी वर्ड्स हैं वो हम जर्मन में पढ़ने वाले, जो हमारे लिए नया हो। तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। तो ये सब क्या होगा, ये हमारे अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस हो गए इंग्लिश में। तो इसी को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो प्रोनाउन है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। जिसको बोला जाता है पर्सनल प्रोनोमेन। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये क्या करता है, नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे हो गए, जैसे अगर हम इन लोग इंग्लिश में कह रहे हैं क्या, फर्स्ट पर्सन, क्या हो गया, आई, मी, यानी कि अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, वी, अस। सेकंड पर्सन, अब अगर मैं किसी और से बात करूँ तो जिससे बात करूँ वो कौन हो गया, सेकंड पर्सन। तो इसमें कौन हो जाएगा, यू। एंड लास्ट इज थर्ड पर्सन। इसमें कौन हो जाएगा कि अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो ही, शी, इट, दे। तो ये सब किस में हो गए, थर्ड पर्सन। तो ये सारा मैटर तो था हमारा इंग्लिश का। अब अगर हम जर्मन की बात करें तो हम लोगों ने अब एक टेबल ली, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर एंड यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल, तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास तीन तरीके के पर्सन होते हैं। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक हो गया हमारे पास सेकंड पर्सन, एंड एक हो गया हमारे पास थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में मैंने क्या बताया, हमारे पास क्या आ गया, आई, और प्लूरल में क्या आ गया, वी, है ना। तो आई को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है इश, एंड वी को कहा जाता है वियर। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पर्सन में बात करते हैं, सेकंड पर्सन में हमारे पास क्या है, सिर्फ यू, है ना। तो अब ये जो यू है, अगर हम सेकंड पर्सन में लोगों से बात कर रहे हैं तो हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो एक यू में क्या हो गया, तू या फिर तुम, ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने यारों दोस्तों से बात करें, उनसे बात करें, अपने छोटों से बात करें, हम तू तुम ऐसे बात करते हैं। तो ये जो हमारा एक फॉर्मेट होता है, ये होता है हमारा इनफॉर्मल, और एक होता है आप वाला, तो ये होता है हमारा फॉर्मल। तो अब ये जो है ना हमारा सेकंड पर्सन, ये दो पार्ट्स में बैठ गया, एक तमीज वाले में और एक हमारी यारी दोस्ती। तो अगर मैं इनफॉर्मल की बात करता हूँ सबसे पहले, यानी तू या तुम की, तो उसमें यू को कहा जाता है तू, डी यू, दू, ठीक है, यानी हिंदी वाला तुम।
और अगर मैं फॉर्मल में कह रहा हूँ आप, यू, तो उसको कहा जाता है जी, SIE। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप। अब अगर मैं प्लूरल की बात करूँ तो भी हो जाएगा, यहाँ पे यू ऑल हो जाएगा, आप सब, तब भी यू ही रहेगा, यहाँ पे भी यू एंड यहाँ पर भी यू। तो ये वाला जो यू है इसको बोला जाता है ईहर, IHR, एंड इसको बोला जाता है अगेन जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम सब, एंड यहाँ पर आप सब। एंड अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूँ तो अगर मैं कह रहा हूँ ही, शी एंड इट, ही को कहा जाता है एर, शी को कहा जाता है जी, एंड इट को कहा जाता है SES, एर, एज एंड जी। सर आपको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आप, आपको बोलते हैं जी, SIE। ठीक है, हिंदी में होगा SIE, एंड अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो जो होता है ना बिंदी वाला, जी, जो हमारा ZTV वाला होता है जी, ये। ठीक है, एंड प्लूरल में आ जाएगा हमारे पास दे, तो दे को भी बोला जाता है जी। अब देखो हमें पास सारे जितने भी नॉर्मल प्रोनाउंस यूज होते हैं उन सब की डिटेल्स आ गई। ठीक है, आई को बोला जा रहा है इश, वी को बोला जा रहा है वियर। ठीक है, यू अगर तुम में है तो डू एंड ईयर, अगर आप वाले में है तो जी एंड जी। ही, शी, इट को बोला जाता है एर, एज और जी, एंड दे को बोला जाता है जी। अब देखो हमारे पास ना कितने सारे जी हो गए, दोनों यू को हम जी बोल रहे हैं, शी को भी हम जी बोल रहे हैं, दे को भी जी बोल रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या हो गया? तो सबसे पहले तो फ़र्क हम देखते हैं, जो ये यू वाला जी है दोनों सेकंड पर्सन, इसमें जो एस है वो कैपिटल है, एंड जो थर्ड पर्सन वाला जी है उसमें जो एस है वो स्मॉल है। बेसिक सबसे पहला डिफरेंस समझ आया। सेकंड पर्सन वाले जी का जो एस है वो कैपिटल एस है, लेकिन थर्ड पर्सन वाले जी का जो एस है वो स्मॉल एस है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, तो इसके बाद अब जो सिंगुलर और प्लूरल के बीच का डिफरेंस है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ में याद रखना कि जर्मन जो है वो कैपिटल और स्मॉल को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ आम, ARM कैपिटल आम और ARM स्मॉल। ठीक है, तो ये जो कैपिटल आम है इसका मतलब हो जाएगा पुअर, गरीब, एंड स्मॉल आम का मतलब हो जाएगा जो हमारी इंग्लिश वाली आम होती है बाजू। तो एक कैपिटल या स्मॉल से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, तो जो चीज़ जैसे ही कैपिटलाइजेशन में लिखी है उसको वैसे ही हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना?
मैंने आपको इसकी भी इमेज भेज दी है। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे, हमने तीनों टाइप के आर्टिकल्स कर लिए एंड हमने पर्सनल प्रोनाउन कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी अपने प्रोनाउंस कवर करेंगे, यानी कि कल। एंड आर्टिकल्स और प्रोनाउंस हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे कि हमारी किस टाइप से एग्ज़ाम में आती है और किस टाइप से हम इसको जर्मन लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसका कल हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने वाले हैं आज की क्लास में। क्लियर है बेटा इतना आप सबको? यस सर। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए और कल मिलते हैं फिर आप सब लोगों से सेम टाइम।